हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले कभी खेल और रोजगार में नंबर 1 था हरियाणा, अब भ्रष्टाचार और अपराध में आगे। सोनीपत नगर निगम को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा विकास, रोजगार और खेलों में देश में पहचान बना चुका था, लेकिन आज प्रदेश भ्रष्टाचार और अपराध जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने भी जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब जनता को तय करना है कि हरियाणा को किस दिशा में ले जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में खिलाड़ियों को सम्मान मिला, युवाओं को रोजगार मिला और प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ा, लेकिन पिछले कई वर्षों में हालात बदल गए हैं। हुड्डा ने लोगों से कहा कि वोट ही सबसे बड़ी ताकत है और जनता अपने वोट से सरकार बदल सकती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि बदलाव की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अब प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिखाई देगा। सभा में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण कई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। कमल दीवान ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा और नगर निगम में पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। लगता है लोगों के रुझान से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। लोगों ने देख लिया उनका विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। हुड्डा साहब कल भाई जब उनका कार्यक्रम आएगा हमारे नेता आएंगे तब जाएंगे। देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी में हैं, गांधी के जो है शिष्य हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं शांति रहना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज में शांति। वहाँ देखना कोई तो कहता भूपेंद्र सिंह को जेल में बंद कर दिया, बीजेपी में है, वहाँ गुटबाजी तो वहाँ पे है। हम सिर्फ वोटरों के पास में नहीं आए, ये बात तो वोट डालने वाले वोटर नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो वो चाहे तो पूरे सोनीपत का माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने की ताकत रखते हैं। ऐसे सम्मानित लोगों के बीच में मैं अपने छोटे भाई, जिनका परिवार पहचान का मोहताज नहीं है, जो सामाजिक जीवन के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे भाई कमल दीवान के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुआ आपके नदी पर बड़े जाने की अपील करने के लिए आया। अभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। भाई सतपाल ने विस्तार से बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये बात बदलाव की नहीं है, ये बात हरियाणा के गौरव की है। ये मंच इस बात को साबित कर रहा है कि आपकी शान, आपकी आन, खास करके आपने काम कहना चाहना, मैं वीरों को कहना चाहता, किधर ना किधर तुम मिल गई पानी अपनी शान, अपनी आन, जिस जमीन के आगे उसने अपना डेरा बनाया, और जमीन लगी, जमीन वाले ने हाथ करके साढ़े कहा कमल दीवान मजबूत साथ दे, ताकत दे, खुशी ऐसी बात भर के लोगे कि यकीनन तौर पर कहना कमल दीवान आपके क्षेत्र में, सोनीपत में हमारे सांसद के साथ मिलकर विकास करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं होगा, ये वादा करके 10 तारीख को आज से 2 दिन बाद जो है नगर निगम सोनीपत का चुनाव है, जिसमें आपने अपना मेयर का चुनाव करना है और 22 सांसद है, 22 वार्ड हैं,
उन्हें अपने पार्षदों का चुनाव करना है। नगर निगम की सबसे बड़ी जो तकलीफ है, जो रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो है भ्रष्टाचार। सोनीपत की कोई भी ऐसी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, पीने के लिए पानी नहीं है। आधे से ज्यादा सोनीपत में सिविल और हुआ कर रहे हैं, लेकिन पिछले 12 साल से ये भाजपा सरकार जो सत्ता में है, केंद्र में है, प्रदेश में है और निगम में है, लेकिन इनको कोई सुध लेनी नहीं है जनता की। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। हमेशा आएंगे बड़े बड़े नेता, बात करेंगे डबल इंजन ट्रिपल इंजन, काम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ घोषणा पे घोषणा, झूठे वादे और कुछ नहीं करते। पिछले समय में जब कांग्रेस पार्टी का राज था, हमारे आदरणीय गोविंद सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का रिपोर्ट कार्ड बना दीजिए और इनके 12 साल का रिपोर्ट कार्ड बना दीजिए। ये 5% भी काम नहीं कर पाए जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, गोविंद सिंह हुड्डा जी। ना तो इनसे सोनीपत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना तो इनसे एक पुल बनाया गया सोनीपत में, ना इनसे जो है एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए गए सोनीपत में, ना वो ठीक कराए गए। तो हमारे पूर्व मेयर थे, उनके डिबेट में मिले, मुझे कहते हैं ये जो एसटीपी बनाए कांग्रेस राज में बना है। मैंने अपने पूर्व मेयर को बोला, हमने कुछ तो किया, आप तो 12 साल में उसको ठीक भी नहीं करा पाए। ये सिर्फ बातें करते हैं, 12 साल में सिविल सिस्टम ठीक नहीं कर पाए। आज सोनीपत की आबादी 1 लाख से तकरीबन 3 लाख पहुंच गई है, लेकिन आज तक पुराने सिविल चलते आए हैं जो सोनीपत के और जो कांग्रेस बैंक के समय में बने थे। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का जो वो अपना अड्डा है जो नगर निगम में, वो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी। अभी बीते दिन 2 महीने पहले तकरीबन 7 अफसरों को जो है सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था, लेकिन 2 महीने के अंदर जो है उनको वापस से बहाल कर दिया गया। कोई उन पर इंक्वायरी नहीं हुई। इतने बड़े बड़े आर्टिकल आए जो इनके मंत्री थे यूएनपी के, उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार करते रहे और भ्रष्टाचार करके वापस ज्वाइन कर गए। और सबसे बड़ी बात देखिए, पिछले 6 महीने से जो हमारे सफाई कर्मचारी है नगर निगम के, उनको ये लोग तनख्वाह नहीं देते। वो लोग हड़ताल पे बैठे हैं। 14,000 रुपए एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह है, 6 महीने से नहीं देते। पीछे भी हमने कांग्रेस पार्टी ने जब आवाज उठाई तो उनको 1 महीने का वेतन दिया। तो अब आप लोगों ने चुनाव करना है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपके वोट की होती है, वो आपने फैसला करना है।